सपा एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में युवक की मौत के मामले से जुड़ी यह खबर है। दरअसल मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मृतक के पिता ने 4 लोगों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि पिता बोले साजिशन हत्या को हादसा बताने की कोशिश की गई है। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में फिलहाल ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि कल रात हजरतगंज के एक अपार्टमेंट में गोली लगने से युवक की मौत हो गई और खबर के मुताबिक बर्थडे पार्टी के दौरान बता दें कि लॉप्लास अपार्टमेंट में गोली चली थी, जिसमें राकेश रावत नाम के युवक की गोली लगने से मौत हो गई। फ्लैट समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव का है। एमएलसी अमित यादव के भतीजे पंकज यादव समेत 4 युवकों से इस बारे में फिलहाल पूछताछ की जा रही है। दरअसल ये पूरा गोली कांड जो है वो इस अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर A201 में हुआ था। विनय नाम के युवक की बर्थडे पार्टी के लिए पंकज के फ्लैट पर पार्टी रखी गई थी और इसी दौरान शराब के नशे में गोली चली थी जो राकेश रावत को लग गई। चारों युवक राकेश को लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे, जहां उसकी मौत हो गई। चारों युवकों ने शुरुआत में पुलिस को बताया कि ये पिस्टल राकेश ही लेकर आया था, लेकिन पुलिस ने जब गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि ये पिस्टल पहले से ही फ्लैट में मौजूद थी और शराब के नशे में खींचतान के दौरान गोली चली थी। तो लखनऊ से अहम खबर, जहां सपा एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में युवक की मौत के मामले से जुड़ी यह खबर है। दरअसल मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा जो है वो दर्ज किया है और दरअसल पिता ने 4 लोगों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। पिता बोले हैं कि साजिशन हत्या को हादसा बताने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में फिलहाल हत्या का यह मुकदमा दर्ज हुआ है। तो दरअसल जो इस खबर है पूरी वो ये है कि कल रात हजरतगंज के एक अपार्टमेंट में गोली लगने से युवक की मौत हो जाती है और खबर के मुताबिक बर्थडे पार्टी के दौरान ये लॉप्लास अपार्टमेंट है जिसमें गोली चलती है और जिसमें राकेश रावत नाम के युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। फ्लैट समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव का बताया जा रहा है। एमएलसी अमित यादव के भतीजे पंकज यादव समेत 4 युवकों से इस बारे में फिलहाल पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। दरअसल ये पूरा गोलीकांड जो है वो इस अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर A201 में हुआ था। विनय नाम के युवक की दरअसल बर्थडे पार्टी के लिए पंकज के फ्लैट पर पार्टी रखी गई थी और उसी दौरान शराब के नशे में गोली चली थी जो राकेश रावत को लग गई। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा का, जो इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, इस केस में नया मोड़ आ गया है। जो दरअसल मृतक के पिता है उन्होंने तहरीर दी है और पुलिस ने फिलहाल हत्या का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है, जबकि जिन चारों के खिलाफ तहरीर दी गई है चारों खुद हॉस्पिटल लेकर के गए थे, लेकिन अब पिता हत्या की बात कह रहे हैं। और देखिए, पिता और जो मामा सुबह में ही जब जी मीडिया से उन्होंने बात किया था तो इस बात का उन लोगों ने अंदेशा जताया था और उस बात पे भी उन्होंने कही थी कि इसमें कहीं सीधे तौर पे साजिश की बू है। और क्योंकि 5 लोग थे वहाँ पे, एक की मृत्यु हो गई, चारों लेकर के गए थे हॉस्पिटल, तो जरूर लेकर के गए थे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने भी कहा था कि जो तहरीर दिया जाएगा तहरीर के बिना पर ही वहाँ पर आगे बढ़ेगा और क्योंकि परिवार की तरफ से जो तहरीर दी जाएगी उसी के साथ तो पर ही कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ जब 302 का मुकदमा तो दर्ज वहाँ पे हुआ है और उसमें सीधे तौर पे साजिश की जो बात की गई है और जो हत्या का बात वहाँ पर की गई है उसी पर अब पूरा का पूरा एंगल अब हो गया है और उसी पर अब तफ्तीश भी होगी और उसी पर अब जो चारों की गिरफ्तारी हुई है, चारों की गिरफ्तारी जिन लोगों की हुई है उनकी वहाँ पर पूछताछ भी होगी। तो अब सीधे तौर पे क्योंकि जो तहरीर दी गई है परिवार की तरफ से उस तहरीर के आधार पर ही यहाँ पे अब पूरी तरीके से अब कार्रवाई हो रही है और आगे की अब पूछताछ और सीधे तौर पे जानकारी भी यहाँ पर दी जाएगी। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अब परिवार वालों जो है इसे इरादतन हत्या की साजिश बता रहे हैं, तो परिवार वालों ने कुछ बताया कि आखिर ये लोग क्यों मानना चाहते थे राकेश रावत को? क्या कोई पहले से कोई दुश्मनी थी या फिर दोस्ती में कोई दरार थी? नहीं, देखिए, यहाँ पर परिवार साजिश की बात तो यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पे बात उसकी जरूर कर रहा है कि यहाँ पे कहीं सीधे तौर पे उसकी हत्या की गई है, साजिश की बात यहाँ पर जरूर कर रहा है। लेकिन अब चूंकि क्योंकि पूरा का पूरा मामला जब इस पे दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, तो इस पूरे मामले पे अब 302 के तहत यहाँ पे पुलिस अब छानबीन कर रही है और पुलिस इस बात पे अब छानबीन करेगी कि आखिर में जो परिवार की तरफ से कहा जा रहा है
जो इरादतन हत्या की बात यहाँ पे की जा रही है या जो हत्या की बात यहाँ पर कही गई है उसको आधार बना करके अब पुलिस यहाँ पे पूरी तफ्तीश कर रही है। अब जानकारी ये ली जाएगी कि आखिर में क्या जो परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया है उसमें। जी चलिए राहुल, आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।